एक सखी ने कहा कि यशोदा, ऐसा लगता है कि लाला को कुछ दुख हो रहा है। तो मैया आप पूरे में देख रही हैं, कुछ तकलीफ है, कुछ दुख है, क्यों रो रहा है इतना? मैया ने फिर से शांत किया, फिर भी शांत नहीं हुए। एक ने कहा, यशोदा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लाला को नजर लग गई है। मैया ने कहा, नजर? कहा, हाँ नजर लग गई है। मैया ने कहा, नजर कौन लगा गया होगा? कारे लोग रोज आती तो है तरह तरह की, दर्शन करने वाली लगा गई होगी कोई नजर। अब मैया सोच रही कौन नजर लगा गया होगा, कौन नजर लगा गया होगा। कहा कि एक काम कर, तू नजर उतार। तो अब मैया भीतर गई और भीतर जाकर के नजर उतारने का सामान हाथ में लेकर के आई। हमारी माताएं तो बड़ी एक्सपर्ट होती हैं नजर उतारने में, होती है कि नहीं? थोड़ा भी किसी को कुछ हुआ तो सबसे पहले उनका यही रहता, नजर लग गई होगी। डॉक्टर के पास बाद में जाएंगी, पहले नजर उतरवाएंगी। हाँ, कहा नजर लग गई होगी। तो मैया यशोदा गई और हाथ में सामान लेकर के आई नजर उतारने का। क्या क्या सामान लगता है नजर उतारने में, बोलो जरा? हाँ, आप लोग एक्सपर्ट हो ना, इसी आप ही लोगों से तो पूछेंगे। 7 चीजें लगती हैं, है ना? वो बता रही 7 चीजें लगती हैं, 7, 8, 9, 10, 12 जितनी लगना हो, तो वो सब लेकर के आई। क्या क्या बोलो? राई, नमक, हाँ, और हाँ 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 सब बोल दो। वो सब कुछ लेकर के हाथ में आई है और लेकर के आई। और लाला लेटे हुए थे, तो 7 बार हमारे लाला के ऊपर से इधर की, उधर की, इस गांव की, उस गांव की, भुआरे की, पाटन की, शहबरा की, जबलपुर की, और कहाँ की? धनेटा की, हाँ, और सब कहीं की, छपरा, चंदवा, और सब बोल दो आप, सबकी नजर आ उतरेगी यहीं से। इधर की, उधर की, इसकी, उसकी, 7 बार लाला के ऊपर से उतारा और कहा जिसकी भी नजर लगी हो उतर 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 उतर। नजर भी उतार दी साहब, फिर भी भगवान का रोना शांत नहीं हुआ, और जोर जोर से रो रहे हैं। और जब और जोर जोर से रोने लगे, अब मैया को लगा कोई ना कोई दिक्कत तो है, नहीं तो लाला इतनी तेज नहीं रोता है, कोई ना कोई बात तो है। अब मैया लगी शांत कराने, अरे अरे लाला शांत हो जा, शांत हो जा, नहीं हो रहे हैं। तभी बाहर से एक सखी आई भीतर, उसने देखा लाला बड़ा रो रहा है। उसने पूछा, यशोदा क्या हुआ? कहा, रे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से खेलते खेलते लाला है तो शांति नहीं हो रहा, बहुत रो रहा है। मैया ने कहा, यशोदा तुम कहो तो मैंने एक बात जानी है, मैं बताऊं? कहा, हाँ हाँ बताओ। कहा, देखो यशोदा, मैं अभी अभी बाहर से भीतर आई हूं और मैंने देखा है कि बाहर जो वो पेड़ के नीचे वो जो योगी बाबा बैठा हुआ है ना, वो वहां से होंठ हिला करके मंत्र फूंकता है और यहाँ तुम्हारा लाला रोता है। वो वहां से होंठ हिलाए और यहाँ तुम्हारा लाला रोवे। देखिए साहब, बाबा भोलेनाथ पे सीधा आरोप। हाँ, मैया कहती तभी मैं सोचूं कि मेरा लाला इतना रो क्यों रहा है, वही जिद किए हुए था कि लाला के दर्शन करने और मैं करा नहीं रही हूं। तो सखी कहने लगी, तो क्यों नहीं करा रही, करा दो ना दर्शन। कहा, अरे तुमने उसका वेश देखा है, इतना डरावना वेश बना करके आया है कि उसे देख करके मैं डर गई, मेरे लाला का क्या होगा, नहीं दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। सखी ने कहा, अरे यशोदा, यदि तेरा लाला ऐसे रोता रहा तो रोते रोते ही आधा हो जाएगा। एक काम कर, दर्शन तो कराने जा, ऊपर से कोई वस्त्र डाल करके दर्शन कराने का प्रबंध कर दे, दर्शन करा दे। अब जब सखी ने बार बार कहा तो मैया यशोदा ने कहा, ठीक है हम करा देते हैं। अब मैया यशोदा गई तो भोलेनाथ बैठे हुए थे। भोलेनाथ के पास जाकर के कहने लगी, बाबा सुनो। कहा, हाँ हाँ बोलो मैया। कहा, बाबा एक बात बताना। कहा, हाँ पूछिए। कहा,
नजर वजर उतारना आती है? भोलेनाथ ने कहा हाँ मैया बिल्कुल आती है। और ऐसी उतारते हैं कि जिसकी एक बार उतार दी उसे जीवन में दोबारा नजर लगती ही नहीं है। अच्छा, तो कहा हाँ। तो कहा किसको लगी है मैया? कहा मेरे लाला को लगी है। तो भोलेनाथ कहने लगे तो आप यहाँ खड़ी क्यों हो, जाओ अपने लाला को लेकर के आओ। तो मैया भीतर गई, लाला को लेकर के आने लगी, गोद में लाला को उठाया। अब गोद में उठा तो लिया, लेकिन फिर भी मन से अभी वो योगी बाबा का डर खत्म नहीं हुआ है। इसलिए क्या किया, गोद में लाला को लिए हैं और ऊपर से पतला सा झीना सा बिल्कुल पतला सा वस्त्र डाल दिया। और बिल्कुल पतला सा वस्त्र ऊपर से डाल के वो लाला को लेकर के भोलेनाथ के पास पहुंची और भोलेनाथ के पास जाकर के खड़ी हो गई और कहा देखो बाबा ये है मेरा लाला, इसकी नजर उतार दो। भोलेनाथ ने कहा अरे मैया ऐसे नजर थोड़ी ना उतरती है। तो कहा कैसे उतरती है? कहा रे जिसे नजर लगी रहती ना उसे गोद में लेना पड़ता है। मैया ने कहा अच्छा? कहा हाँ। मैया ने कहा ठीक है ले लो। अब मैया मन ही मन में सोचने लगी हे भगवान भला हुआ जो मुझे नहीं नजर लगी थी, हाँ लाला को लगी थी, यदि मुझे लगी होती तो। और मैया ने इनको बाहर उतारो उनको। और मैया ने भोलेनाथ के हाथ में दिया है प्रभु को। और जैसे ही प्रभु को हाथ में दिया तो यहाँ भोलेनाथ ने जैसे ही भगवान को हाथ में दिया, भोलेनाथ के हाथ में आते से ही बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा तो प्रसन्न हो गए, लेकिन देखो अभी सिर्फ आनंद था, अभी ब्रह्मानंद बाकी था। क्या ब्रह्मानंद बाकी था? आप सभी को मालूम है कि मैया पतला सा वस्त्र डाल करके आई थी ना प्रभु के ऊपर। तो छोटे से कन्हैया ने क्या किया, एक और लीला रचाई। जो पतला सा वस्त्र ऊपर पड़ा हुआ था भगवान के, भगवान ने अपने छोटे छोटे से चरण कमल के प्रहार से, अपने छोटे छोटे से पैरों के प्रहार से ऐसे 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 कर करके वो वस्त्र नीचे गिरा दिया। और जैसे ही वस्त्र नीचे गिरा तो हमारे भोलेनाथ और भगवान का मिलन हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ और भगवान का मिलन हुआ। और जैसे ही भगवान गोद में है और भोलेनाथ ने प्रभु को देखा और प्रभु ने बाबा भोलेनाथ को देखा, तो जो भगवान अभी तक मचल मचल के रो रहे थे ना, बाबा भोलेनाथ का स्वरूप देख करके हमारे प्रभु जोर जोर से हंसने लगे, किलकारी मार मार के हंसने लगे। हाँ, और जैसे ही किलकारी मार मार के हंसने लगी, मैया की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे यशोदा ये तू क्या कर रही थी? अरे ये इतने योगी बाबा है, एक क्षण में मेरे बालक का रोदन शांत कर दिया, नजर नजर सब उतार दी। अरे इतने योगी बाबा आए और मैं शंका कर रही थी, ना जाने क्या क्या बातें मैया के मन में आने लगी। मैया ने कहा बाबा उतर गई नजर? कहाँ उतर गई? कहा सबसे पहले तो मेरी लाला को मेरी गोद में दो। बाबा ने कहा हो भैया लो तुम्हारा लाला। हाँ, बाबा ने लाला दिया। अब कहने लगी अच्छा बाबा एक बात तो बताओ। कहा क्या? कहा हाथ वाथ देखना आता है? कहा हाँ बिल्कुल आता है। तो कहा जरा मेरे लाला का हाथ देख करके तो बता दो, मेरे लाला का भविष्य कथन तो कर दो। मैया ने ऐसा सोचा कि पता नहीं ये बाबा दोबारा आए कि ना आए ब्रज में, लगे हाथ भविष्य कथन भी करा लेते हैं। तो मैया ने कहा जरा हाथ बात देख कर तो बताओ मेरे लाला का। तो भोलेनाथ को देखे, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ को भगवान की हर एक लीला के विषय में मालूम है कि प्रभु क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कब क्या करेंगे। और देखो सब कुछ मालूम है। और दूसरी बात ये भी है कि इतने से लाला है, अभी तो हाथ की रेखाएं भी नहीं आई हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं कि इसी बहाने भगवान के प्यारे प्यारे से हाथों को छूने का तो अवसर मिलेगा। ऐसा सोच के जानबूझ करके हथेली खोल खोल के नाटक कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ हाथ देखने का। हाँ, बाबा भोलेनाथ कहने लगे अरे मैया आपके लाला के विषय में मैं क्या बताऊं, आपका लाला तो है ना बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी। कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा और
मैया आपके लाला के पास धन की कोई कमी नहीं होगी, आपका लाला तो राजा होगा, राजा होगा। कहा अच्छा, कहा हाँ, कहा और ये कि आपके लाला बहुत बड़ा वीर होगा, बड़े बड़े शत्रुओं का यूं चुटकियों में नाश करेगा, बहुत वीर होगा ये। कहा अच्छा, कहा हाँ, कहा और। मैया कहने लगी और तो बाबा बोलते हैं अब क्या और मैया, सब तो मैंने बता दिया, अब क्या बचा। तो मैया कहने लगी बाबा आपने सब बताया पर मेरे काम का कुछ नहीं बताया। तो बाबा ने कहा तो मैया आप ही बता दो आपके काम का क्या है। कहा हमारे काम का तो ये है कि मुझे तो ये बताओ हमारे लाला की बहू कैसी आएगी। हाँ, लाला की बहू कैसी आएगी। अच्छा, माताओं को बड़ी चिंता रहती है, लाला हुआ नहीं घर में, बेटे का जन्म नहीं हुआ कि बहू की पहले टेंशन होती है, बहू कैसी आएगी। कहा मेरा काम का तो ये बताओ कि बहू कैसी आएगी। अब बाबा भोलेनाथ हथेली यूं यूं करके देखने लगे और बाबा भोलेनाथ कहने लगे अरे मैया बहू के बारे में मैं क्या बताऊं, बहू की रेखा तो इतनी लंबी है कि हथेली में ही ना आवे, यहाँ कंधे तक आती है, कंधे तक। मैया ने बोला क्यों। कहा रे एक तो बहू नहीं, आपके लाला के 16,108 ब्याह होंगे। मैया कहती क्या। कहा हाँ। मैया की आंखें खुली की खुली रह गई, क्या 16,108। कहा हाँ। अब बाबा हंसने लगे। कहा कहो मैया कैसा लगा, आपको कोई टेंशन है, इतने सारे ब्याह होंगे। कहा नहीं नहीं हमें क्या टेंशन बाबा, अच्छी बात इतनी सारी बहुएं आएंगी। तो कहा बात क्या है। कहा रे हम तो ये सोच रहे हैं कि इतनी सारी बहुएं आएंगी सो तो ठीक है, लेकिन एक दिन वो आएगा दीपावली का दिन जब ये सब मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए आएंगी, मुझे प्रणाम करेंगी, और जिस दिन ये सब मेरे पैरों को छूकर मुझसे आशीर्वाद लेंगी उस दिन मेरे पैरों का क्या हाल होगा। हाँ, मैं तो ये सोच के आश्चर्य में हूँ। इस प्रकार से भोलेनाथ और मैया का बाबा का मिलन हुआ, भगवान का भोले बाबा का मिलन होता है। और यहाँ भगवान ने मानो भोलेनाथ को इशारा किया हो कि बाबा अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा देर यहाँ पर रहे तो निश्चित ही मैया के सामने मेरा भेद खुल जाएगा, इसलिए अब आपका हो गया, अब आप प्रस्थान करिए। और भोलेनाथ के इशारे को समझे, भोलेनाथ ने मैया को परिक्रमा की, मैया को बार बार प्रणाम किया, और यहाँ मैया को प्रणाम करके बाबा भोलेनाथ कैलाश की ओर प्रस्थान किए। और यहाँ हमारे प्रभु आगे की लीलाएं प्रारंभ करते हैं।